मित्रों नमस्कार। आज समाज में जो जाति का विष घोला जा रहा है, इससे किसी का लाभ होने वाला नहीं है, अपितु पूरे हिंदू समाज का सर्वनाश होना ही है। कुछ विघटनकारी तत्वों के द्वारा हमारे हिंदू समाज में जो यह जहर घोला जा रहा है, ताकि हिंदू समाज कई खंडों में विखंडित हो जाए और उनकी सत्ता बरकरार रहे। इस षड्यंत्र से हम सभी को बचने की आवश्यकता है। पहले ब्राह्मण को क्षत्रिय से लड़ाया गया, इसमें सफलता नहीं मिली। फिर अगड़े को पिछड़े से लड़ाने का कुंठित प्रयास किया गया, इसमें जब सफलता नहीं मिली तो दलित को और पिछड़े को अगड़ों से लड़ाने का एक कुंठित प्रयास किया जा रहा है। मैं सरकारों से यह पूछना चाहता हूँ, सरकार किसी की भी हो, सरकार अस्थायी है, अस्थायी रूप से सत्ता पे किसी का अधिकार नहीं है। वह अधिकार तभी तक है जब तक हम और आप उसे यह अधिकार दिए हैं। सत्ता का अधिकार हमारे पास है, आम जनमानस के पास है। जिस दिन आम जनमानस इस अधिकार को अपने पास ले लेगी, सत्ता किसी के पास अस्थायी रूप से नहीं रहती है। तो सत्ता में बैठने वाले सभी हुक्मरानों से मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन से भारत का निर्माण आप करना चाहते हैं? क्या ऐसे ही भारत विश्वगुरु बनेगा? क्या यही विकसित भारत की परिकल्पना है? अगर यही विकसित भारत की परिकल्पना है तो ऐसा विकसित भारत हमें नहीं चाहिए। जब हमारा समाज ही विखंडित हो जाएगा, समाज जातियों में विभक्त हो जाएगा, जात इस देश की सच्चाई है, मैं इसे कदापि इनकार नहीं कर रहा हूँ और न ही कर सकता हूँ और न ही कोई इसका दावा कर सकता है। लेकिन जात के नाम पर यह संघर्ष कदापि माफ़ी लायक नहीं है और इस पर्दे के पीछे जो लोग हैं, उन्हें भी यह देश और यह समाज कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, अभी भी समय है, बंद कर दीजिए ये नंगा नाच। कभी भी किसी सवर्ण को, किसी दलित के आरक्षण से कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर यदि आप दलितों और पिछड़ों के इतने हिमायती हैं तो उनकी मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था कर दीजिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं साहब। लेकिन इस तरीके से समाज में जहर जातिवाद का न घोलें, इससे किसी का भला नहीं हुआ है। आग लगती है
तो आपसे पूछ कर घर नहीं जलते हैं। उस आग की लपटों की चपेट में कितने घर आते हैं, शायद इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। शायद जेएनयू में जो एक शिक्षा का मंदिर है, वहाँ जो हो रहा है, मैं कदापि नहीं मानने को तैयार हूँ कि सत्ता के संरक्षण के बगैर दिल्ली की सड़कों पे एक ब्राह्मण बिटिया के साथ जो अभद्रता की गई वह बगैर सत्ता संरक्षण के हो गया। आखिर सवालों से भगते क्यों हैं आप? साहब, आपकी मन की बातें तो हमें 11 वर्षों से सुन रहे हैं, कभी हमारे भी मन की बात आप सुन लिया करिए। पक्ष हो या विपक्ष, सब सत्ता के भूखे भेड़िए हैं जो सत्ता के लिए किसी भी तरीके का नंगा नाच रचने के लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव जी पिछड़ों के नेता बनते हैं, मसीहा हैं पिछड़ों के। बता दीजिए कि अगर 27 में आपकी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? पटेल समाज से बनेगा, कुर्मी समाज से बनेगा, पाल समाज से बनेगा, किस समाज से बनेगा? नहीं साहब, आप बनेंगे। आपके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो आपका बेटा बनेगा। पिछड़े समाज का कोई नहीं बनेगा। बहन मायावती जी दलितों की मसीहा हैं। शब्द मेरे कड़वे हैं पर सच्चाई है। दलितों का वोट लेकर आप सत्ता में गई, लेकिन जब उत्तराधिकारी चुनने का वक्त आया तो मेरे दलित भाई याद नहीं आए। याद आया तो परिवार, आपका भतीजा। मैं कैसे मान लूं कि आप अपने समाज के लिए चल रहे हैं? जितने भी जाति के आधारित नेता हैं वो अपने समाज के लिए नहीं, अपने और अपने परिवार के लिए चलते हैं। आज बताया जाता है पिछड़ों को कि आपका अधिकार अगड़े मार रहे हैं। मैं विनम्रतापूर्वक यह एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों। पिछड़ा आरक्षण लागू किया, वो भी एक ठाकुर था, बीपी सिंह। वो भी क्षत्रिय समाज से आते थे। उच्च शिक्षा में आपको आरक्षण अगर मिला और जिसने दिया वो अभी क्षत्रिय समाज का बालक था। अगर पिछड़े से राजपूत समाज को इतनी तकलीफ होती और आपके अधिकारों पे इतना हनन करने का शौक होता तो 2 क्षत्रिय बालक इस आरक्षण को लागू नहीं करते। क्या उन्हें नहीं पता था कि जब यह आरक्षण व्यवस्थाएं लागू होंगी तो इसमें सवर्णों का नुकसान होगा? अरे क्षत्रिय तो कभी अपने लिए जिया ही नहीं, इतिहास गवाह है। ब्राह्मण के मार्गदर्शन में
क्षत्रिय सदैव समाज के लिए जिया और जीता रहेगा। इन नेताओं के बहकावे में न आवे। ये आपके समाज के कालनेमी हैं जो आपको बांटकर सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी आपके समाज के नेता जो हैं, जो आपके मसीहा बनते हैं, उनकी पीढ़ियों को देख लीजिए और जिनके झंडे को आप बुलंद करते हैं, आप अपने आप को देख लीजिए, आप कहाँ खड़ा हैं। जब चुनाव का वक्त आता है तो इन नेताओं के जुबान पे एक ही शब्द रहता है, अगड़ों ने आपका अधिकार छीना है, अगड़ों ने आपका शोषण किया है। अरे अगड़े ने यदि आपका शोषण किया तो 2 क्षत्रिय बालकों ने आपको आरक्षण रूपी अधिकार देकर उस असमानता की खाई को समानता के रूप में बदलने का हथियार भी आपको उपलब्ध कराया। किसी पिछड़े नेता ने आपको आरक्षण नहीं दिया है। जो पिछड़ों के मसीहा बनते हैं, उन्होंने पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया है। उस आरक्षण के प्रस्ताव पे दस्तखत 2 क्षत्रिय बालकों ने किया है, जो अगड़े समाज से आते हैं। फिर भी आपको यह नेता बताते हैं अपने सत्ता के लिए कि अगड़ों ने आपके अधिकारों का हनन किया है। इन कुंठित मानसिकता ग्रस्त नेताओं के षड्यंत्रों से अपने आप को बचाइए। हमें और आपको एक ही जगह रहना है। ये नेता किसी के सगे होते नहीं हैं। इनको सत्ता चाहिए, कीमत जो भी हो। इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है मित्रों कि इन नेताओं के षड्यंत्रों से अपने आप को दूर रखें और समाज में जाति के इस जहर को गृह युद्ध के रूप में परिलक्षित न होने दें, क्योंकि समाज जब विखंडित होता है तो नुकसान सबका होता है। बाढ़ का पानी जब रिहायशी इलाकों में आता है, बस्तियों में आता है, तो ये नहीं देखता है कि ये अगड़ा का घर है या ये पिछड़ा का घर है या दलित का घर है। वो अपने जद में सबको लेता है, नुकसान सबका होता है। इसलिए मित्रों, मेरा आप सभी से निवेदन है, इस षड्यंत्र को समझें और इससे अपने आप को बचाने का भरसक प्रयास करें। मेरी बातों से अगर किसी को ठेस पहुंचा हो या किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। सच्चाई कड़वी होती है। किसी की भावनाओं को आहत करना या किसी समाज को नीचा दिखाना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। धन्यवाद मित्रों।